सोनिया और राहुल दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। सोनिया राहुल से बहुत प्यार करती थी, वहीं राहुल को भी सोनिया से उतना ही प्यार था। लेकिन दोनों की कास्ट अलग होने के कारण घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। यार राहुल, अगर घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने तो क्या होगा? यार देखो, माँ पापा के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, जो वो कहेंगे वही होगा। यार बस हमने जो किया है उसके बाद तो हम दोनों को साथ रहना ही चाहिए ना। आई नो बेबी, पर घर वालों की इज्जत भी तो कुछ होती है ना। यार अब मैं कैसे बताऊं? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ ना बेबी, अगर कुछ है तो क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट और अब शादी जरूरी हो गई है यार। यार तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि तुम इसे अवॉइड कर दो। नहीं, हम आज ही शादी करके घर चलते हैं। नहीं राहुल, ऐसे में बहुत बदनामी होगी। एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से भाग कर गई तो दोनों परिवार की इज्जत नीलाम हो जाएगी। मुझे लगता है कि घर पर बात करनी चाहिए। माँ पापा को मनाने की कोशिश करते हैं, वरना फिर कोई उपाय ढूंढेंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर जाके सारी बात बताते हैं। करमुही करम चली, यही दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था। अरे जन्म लेने से पहले मर क्यों नहीं गई नास पीटी? बिन ब्याही माँ बनेगी, लोग क्या कहेंगे? माँ माफ कर दो जो भी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? राहुल शादी करने के लिए भी तैयार है। माँ लड़का सपोर्ट में है, ये अच्छी बात है। अब जब इतना हो ही गया तो शादी करवा देते हैं, वही सही रहेगा। सही कह रहा है बेटा, और अब इसे कुछ बोलकर फायदा भी नहीं है। वही राहुल के घर। तू क्या कह रहा है बेटा? मैं ऐसी लड़की को बहू बना लूं जो ना हमारे जात की है और ना ही बिरादरी की, ऊपर से बिन ब्याही माँ बनने वाली है। अरे समाज थू थू करेगा हमारे ऊपर, कितनी बदनामी होगी पता है तुझे? माँ अब गलती हो गई है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ प्लीज मान जाओ, माँ प्लीज। कतई नहीं, उस करमजली को मैं अपनी बहू कैसे बना लूं जो इतनी गिरी हुई औरत है? ना ना, कभी जीवन में नहीं। आप नहीं मानोगे, ठीक है, मैं मर जाता हूँ। मैं नहीं रह सकता सोनिया के बिना। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं कसूरवार हूँ उसका। अगर मैं उसका नहीं हो सकता तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं बेटा, ऐसा ना कर। तू ही मेरा इकलौता बेटा है, तू नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगी? हाँ भाई, मत कर ऐसा। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो सोनिया को एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने? ठीक है, सिर्फ तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ मैं ये, वरना मैं कतई ना मानूं। तो आप चलकर मिल रही है ना उसके घर वालों से? हाँ। वही अगले दिन दोनों परिवारों की मुलाकात होती है। आइए बहन जी, बैठिए। कैसी हैं आप? जब जानती हो कि बुरे हैं हालात तो क्यों पूछ रही हो? माफ करिएगा, लीजिए मुंह मीठा करिए। मिठाई से मन की कड़वाहट थोड़ी ना दूर हो जाएगी। माफ करिए, आप कुछ ठंडा गरम लेंगी? ठंडा गरम से माहौल ठंडा होता है, मन के हालात नहीं। मन तो कर रहा है खींच कर लगा दूं। इतनी खड़ूस औरत मेरी बेटी की सास कैसे बन सकती है? अगर मेरी बच्ची से ये गलती ना हुई होती तो जीवन में प्यार से बात ना करती। तभी सोनिया राहुल को इशारों में अपनी माँ को समझाने के लिए कहती है, माँ आप क्या चाहती हो? मेरी शादी सोनिया से हो या ना हो? मैं तो नहीं चाहती हूँ, बस तेरे लिए हाँ है। माफ करना, अब अच्छे से बात करूँगी। माफ करना आंटी जी, मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं। इसके बाद दोनों परिवार बातचीत करते हैं और रिश्ता पक्का करते हैं। यार 6 महीने बीत चुके हैं, पंडित ने भी 9वें महीने की डेट दी है। कितना ऑकवर्ड लगेगा 9वें महीने में शादी। बेबी अब क्या ही कर सकते हैं, करनी तो पड़ेगी ना। हाँ यार। और सोनिया का 9वां महीना लग जाता है, साथ ही शादी का दिन भी आ जाता है। यार शादी से ज्यादा तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं लेबर पेन ना शुरू हो जाए मुझे। अरे शांत रहो, सब सही होगा। यहाँ ये दोनों डिलीवरी को लेकर परेशान हैं। वही सास ये बात से परेशान है कि रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देखो तो, सावित्री के बेटे की शादी हो रही है, वो भी 9 महीने की गर्भवती से। ऐसी गर्भवती बहू जो लाए वो पछताए, कहीं मंडप में ही डिलीवरी ना हो जाए। इस तरह सभी मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं शादी के फेरे खत्म होते ही अचानक से सोनिया को लेबर पेन होने लगता है और उसे अर्जेंट में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, जहां वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है।